जयपुर की सड़कों पे नौजवानों के आक्रोश का सेला और आपने संदेश दे दिया कि तापमान चाहे 48 डिग्री हो, चाहे 47 हो और चाहे 50 हो, राजस्थान के नौजवान अब अपना हक और अधिकार लेने के लिए सरकार के अंदर घुसेंगे, सरकारी तंत्र पे कब्जा करेंगे और इस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो लगातार 70 साल से इस राजस्थान के नौजवानों को लूट रही है, जिस तरह राजस्थान अपराधियों का अड्डा बन गया, जिस तरह अपराध में, महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया, जिस तरह नकल, पेपर माफिया, बजरी भू माफिया, बजरी माफिया, पर्यटन माफिया, शराब माफिया इस राजस्थान में समानांतर सरकारें चला रहे। अब राजस्थान का नौजवान इन सबको उखाड़ के फेंकने के मूड के अंदर इस जयपुर की धरती पे आज अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आया है। मैं तमाम नौजवानों को अपील करता हूं, एक बार बैठे, बीच में आवाज नहीं करें, मेरी पूरी बात सुने और अपने भविष्य को सुनिश्चित कैसे करेंगे, अपने छोटे भाइयों का जो मैं देख रहा है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर कैसे हो, कैसे वो सुरक्षित हाथों में रहे राजस्थान, इसको लेके जिस तरह इनका इन आने वाली राजस्थान की नई पीढ़ी का फ्यूचर कैसे सुरक्षित रहे, कैसे राजस्थान पे हमारे बच्चे, हमारी बेटियां आधी रात को भी कहीं भी निकले उस सुरक्षित महसूस करें, किस तरह राजस्थान का जो सम्मान आज से 25-30 साल पहले देश के अंदर था, कैसे उस सम्मान को लौटाएं, इसको लेके आज इस आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाइयों का कि बाड़मेर से लेके भरतपुर और गंगानगर से लेके डूंगरपुर तक तमाम इलाकों से सर्व समाज का नौजवान, धरती पुत्र, किसान का बेटा, किसान की बेटियां आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस तपती धूप के अंदर इस लू के थपड़े झेलते हुए आज अपने भाई को मजबूती देने के लिए यहां लाखों की तादाद के अंदर आप उपस्थित हुए। मेरी तरफ से बीच में अगर आप बीच में कम बोलेंगे, हल्ला नहीं करेंगे तो आराम से सुन पाओगे सारी बात, नहीं तो हल्ले में निकल जाएगी, कब आए कब गए पता ही नहीं चलेगा। हल्ला नहीं करें बीच में, ये जब नारे लगाना हो नारे लगाएं, फिर रुके और फिर पूरे भाषण को सुने। मैं आज जो राजस्थान की जयपुर की धरती पे जिस तरह बाड़मेर से भरतपुर, गंगानगर से डूंगरपुर आप अपने अपने साधन से और अपने अपने खर्चे से प्रत्येक नौजवान
इस राजस्थान के अंदर आक्रोश राजस्थान की सरकार के खिलाफ दिखाने के लिए आया, मुझे ताकत दी, मुझे ऊर्जा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भाइयों, बहुत ज्यादा गर्मी है। इस तापघात से जो राजस्थान में 25 तारीख से लेकर 9 दिन तक नो तप्पा, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके हौसले के आगे कल इंद्रदेव भी मेहरबान हुए और तापमान 47 डिग्री से 37-38 डिग्री में 10 डिग्री कम हुआ। ये आपकी ताकत और आपके आक्रोश के कारण ही हुआ। मैंने मेरे जीवन के 25 साल विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए सत्ता को ठोकर मार के जहां भी मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी आगे खड़ा मिला। गहलोत सरकार से टक्कर ली, वसुंधरा सरकार से टक्कर ली और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो आपके सम्मान के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन उस शाहजहांपुर हाईवे पे 70 दिन तक -2 डिग्री ठंड पे वो बैठा रहा। वो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त देश का कोई नौजवान एमपी जो मेरे भाइयों के लिए लड़ रहा था, जो कह रहा था कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के हमारे जांबाज लड़ाके इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के रक्षक हैं, इस आर्मी को जो ठेके पे दिया है इसका आरएलपी विरोध करती है। और पुरजोर तरीके से अगर पिछले 4 साल से कोई विरोध कर रहा है, वो नागौर का शासक देश के नौजवानों के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज आप सब ने यहां आके मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दी और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। कहा तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई, 20-20, 30-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है, जो बहुत आवश्यक था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके में कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो और आपको तो ये भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं है। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है और माताएं बहनें सिंदूर को बिकने नहीं देती। यहाँ की नारी, यहाँ की सतियां और यहाँ की जो हमारी वीरांगनाएं, उनकी अजब कहानी इस राजस्थान की वीरांगनाओं की। भाइयों, प्रधानमंत्री ने राजस्थान को लज्जित किया। यह पर्ची का मुख्यमंत्री भेज दिया कि जिसकी पर्ची खुले वो राजस्थान का सीएम है। ये बेइज्जती राजस्थान की हमें इन सब का बदला लेना है, लेकिन बदला हमें कांग्रेस पार्टी से भी लेना है। कांग्रेस भी आपकी नहीं है,